एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईसीआर पीजी 2023 के मोपअप राउंड से संबंधित आप लोगों का बहुत सारा सवाल जो है वो यूट्यूब के कमेंट और इंस्टाग्राम पे बार बार पूछा गया है। तो उसी को आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मोपअप राउंड का रूल क्या है, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किनको रजिस्ट्रेशन करना है, किनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट हो, आपको लगे कि हमसे पूछना चाहिए, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। पर्सनली वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलिए वीडियो में हम आपको बताते हैं कि मोपअप राउंड जो है, काउंसलिंग जो होने वाला है या फिर आगे होगा, उसका रूल क्या है। सबसे पहला जो रूल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मॉपअप राउंड और फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब ये है कि जैसे आप फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला है, ठीक है, आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेने का मन नहीं है, तो आपने क्या किया, उसको अपग्रेड के लिए छोड़ दिया। सेकेंड राउंड में मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिला, आपको लेने का मन नहीं है, आपने उसको अगले राउंड के लिए छोड़ दिया, वहाँ पे आप अपग्रेड होके फिर आपको अगले राउंड में अलॉट हो गया। लेकिन मोपअप राउंड में क्या होगा कि अगर आपको मोपअप राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, आपको आगे अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको मिला, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिंपली आप ये देखें। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप जैसे फर्स्ट राउंड में क्या होता था कि आप कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कैंसिलेशन विड्रॉल का ऐसा कुछ जो है वो नहीं दिया गया हुआ है, ठीक है। या फिर थर्ड में आप ये देखें, द कैंडिडेट्स हु स्कोर जीरो और निगेटिव मार्क्स इन आईसीआरपीजी कंडक्टेड बाय एनटीए आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड और फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब ये कि जिन लोगों का आईसीआर में निगेटिव में चला गया या फिर जीरो मार्क्स आया है, तो वो लोग मोपअप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। और ये फोर्थ वाला जो रूल है वो ये कह रहा है कि कोई ऐसे कैंडिडेट्स जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए या फिर उनका किसी भी कारण से उनका रिजेक्ट हो चुका है, तो वो लोग यहाँ पे आप देखें कि आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। मतलब अगर आप पहले रिजेक्ट हो चुके हो, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन हो, चॉइस फिलिंग हो या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, किसी भी तरह से अगर आप रिजेक्ट हो चुके हो, देन आप आगे पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। फिफ्थ है, any leftover candidates who could not register for the first round counseling are allowed to participate in mop-up round final round counseling by paying प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी फॉर 500। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको लगा होगा कि मेरा रैंक बहुत ज़्यादा है, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, और क्या, क्योंकि मुझे ये कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर बाद में आपको पता चला होगा कि यार मेरे रैंक से थोड़ा पीछे तक कॉलेज मिल गया। फिर आपके मन में आएगा कि क्यों ना हम रजिस्ट्रेशन कर दें। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, अगर आपको मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का मन है, तो जो फ़ी रखा गया है 500, उसको पे करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 जो रूल है, द कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग फी रजिस्ट्रेशन फी बट कुड नॉट फिल देयर चॉइस एंड आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। अब देखिए, हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन अपना चॉइस फिलिंग नहीं किया। तो आप ऐसे भी कैंडिडेट्स जो हैं वो मोपअप राउंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फ़ी क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि आपने पहले फ़ी जमा किया था, आपका चॉइस फिलिंग मिस हो गया था, तो आपको कोई फ़ी देना नहीं पड़ेगा। आगे आप चॉइस फिलिंग करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद 7th वाला यहाँ पे रूल ये कह रहा है, देखिए 7th राउंड का ये रूल है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट राउंड का जो प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग फ़ी था, मतलब जो 500 फ़ी था, वो आपने पे कर दिया। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर पाए, वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, ठीक है यहाँ पे। और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वो 10,000 जो था वो आप किसी कारणवश जमा नहीं कर पाए। देखिए, सिंपली समझिए,
500 जो फ़ी था वो आपने जमा कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे 10,000 रुपया जो जमा करना था सेकेंड टाइम में वो आप यहाँ पे जमा नहीं कर पाए। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी मोपअप राउंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है। 8th रूल क्या कहता है? द कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी फिलेट चॉइस फिलिंग बट वेर नॉट अलॉटेड एनी ऑफ देयर चॉइस टिल 4th राउंड। मतलब अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग किया, रजिस्ट्रेशन किया, फ़ी पेमेंट किया, लेकिन 4th राउंड तक आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब 9th रूल क्या कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया होगा। अब आपके मन में आया होगा कि यार हमने जो चॉइस फिलिंग किया उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, मुझे ऐसे नहीं ऐसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, इस कॉलेज को मुझे पहले रैंक में डालना चाहिए था। ठीक है। तो आप जो है अगर आपने पहले भी चॉइस फिलिंग कर रखा है पर भी आप मोपअप राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स नया रजिस्टर कर रहे हैं उनको तो चॉइस फिलिंग करना ही है, लेकिन जो पहले कर चुके हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो नॉट रिकॉग्नाइज थी, तो उन लोगों को यहाँ पे ये नहीं दिया गया हुआ है। बहुत सारे बोर्ड हैं, कुछ ऐसे फेक बोर्ड है जिसका कोई यूजीसी, आईसीआर या फिर इस तरह का कुछ नहीं है, ना सेंट्रल है, ना स्टेट है, ना सीबीएसई है। फेक फर्जी डिग्री जो होगा उन लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारे रूल हैं जो आईसीआर ने मोपअप राउंड से संबंधित अपने प्रिस्क्राइब्ड इस फॉर्म में जो प्रोस्पेक्टस है वहाँ पे डाला हुआ है। तो यही था, और इसी रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो मोपअप राउंड काउंसलिंग जो है वो होने वाला है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और आपका कोई भी डाउट हो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल के साथ बने रहें।